ठीक है, अगला सवाल। मेटल में आ रही है बड़ी तेज गिरावट, क्यों गिर रहे हैं मेटल शेयर, और मेटल्स में गिरावट क्यों आ रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ तैयार है नेहा इस वक्त। नेहा, बड़ा मतलब आज एक तरफ देखे तो ऐसा मार्केट है कि बहुत ही बढ़िया, और दूसरी तरफ अगर कोई मेटल देख ले तो बेहोशी हो जाए। बिल्कुल सर। तो क्या वजह, इतनी क्यों गिर रही है मेटल? सर पहले मैं क्विकली बता देती हूँ कि आज जो एकदम से कोहराम मच गया मेटल मार्केट में, आज की बात नहीं है, बहुत समय से गिर रहे हैं। एलएमई मेटल्स तो हम इससे पहले भी इस पे ही हमने लिंक किया था और बताया भी था कि किस तरह के दबाव मेटल कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है, और ये बढ़ेगा, और हूबहू वैसा ही हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर, सिल्वर, जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें, सब डबल डिजिट परसेंटेज में महीने भर में टूट चुके हैं। 10 से 15% तक की करेक्शन आई है। एल्यूमिनियम, जिंक ये 2.5 से 3 महीने के लोस पर ट्रेड करते दिखे हैं। कल के सत्र में खासतौर से हमने 8-8% की गिरावट आते हुए देखी है। आज सुबह जब चाइनीज आयरन और फ्यूचर्स खुले थे, उनको हमने यहां पर 2 महीने के लोस पे लुढ़कते हुए देखा है। चांदी अमूमन हम प्रेशियस मेटल में गिनते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियल मेटल का भी रोल अदा करती है। उसकी कीमतें हमने मल्टी मंथ लोस पर गिरते हुए देखी हैं। और कॉपर की भी, अगर यूएस कॉपर की भी हम बात करते हैं, तो हमने उसे 5 महीने के लोस पर ट्रेड करते हुए देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये मेटल्स आखिर इतना ज्यादा पस्त क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो डॉलर की मजबूती। डॉलर अभी भी भले ही 104 के लेवल से नीचे उतर आया हो, है तो अभी भी 20 साल के ऊपरी स्तर पर, उसका एक प्रेशर हम बनता देख रहे हैं। चीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मेटल कंज्यूमर्स में से आ जाता है, हालत वहां खराब होती चली जा रही है। शंघाई, बीजिंग सब में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। एक खबर भी आई थी कि टेस्ला, जिन्होंने अभी 3 हफ्ते के लिए अपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद की थी, उसके बाद शुरू किया था पार्शियल प्रोडक्शन यूनिट्स उन्होंने शुरू की थी, अब वो फिर उसे बंद करने पर विचार कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। कॉपर का जो इंपोर्ट है चाइना में, वो सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 4-5% गिर चुका है। एक्सपोर्ट ग्रोथ के नंबर्स हैं वो 2 साल के लोस पर है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स को लेकर डिमांड की कंसर्न ग्लोबल मार्केट में बन रही है। कॉमर्स बैंक की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉपर और निकल का बाजार ओवर सप्लाइड रहेगा। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टील की कीमत इस वित्त वर्ष के अंत तक 60,000 रुपए प्रति टन तक गिर सकती है। पिछले महीने हमने से 76,000 टन के पीक के पास देखा था। और आपको बता दूं कि क्योंकि रॉ मटेरियल्स गिर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट आज हमने मेटल स्टॉक्स में भी देखा। निफ्टी मेटल टूटता हुआ दिखा है, और बहुत सारे दिग्गज मेटल स्टॉक्स हैं जिनको हमने मल्टी मंथ लोस पर भी ट्रेड करता हुआ देखा है। और ना सिर्फ हमारे मार्केट में, इंटरनेशनली भी एल्कोआ या आर्सेलर मित्तल, यूएस, यूरोप में देखा जाए तो 36 से 6.5% तक का करेक्शन महीने भर में देखने को मिला है। और कुछ कमोडिटी एक्सपर्ट से मैंने बात की थी, उन्होंने ये भी कहा है कि मई की एक्सपायरी तक गिरावट मेटल्स में जारी रहने वाली है, और 4 से 6% तक कीमतें और यहां से गिर सकती हैं। ओके, तो मेटल का हाल है बुरा। महीने भर में जो मार पड़ी है, सब खाया पिया सब निकल गया एकदम। बिल्कुल 33% नीचे हिंडाल्को टॉप से सर। 33%, 29 मार्च को टॉप बनाया था, वहां से देखिए 33%। पिछले लगभग महीने भर से हम लगातार कह रहे हैं मेटल छोड़ दीजिए, मेटल छोड़ दीजिए, मेटल छोड़ दीजिए। तो बस मेटल छोड़ दीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा दीप कि अब उन शेयरों पे फोकस करना चाहिए